हेलो दोस्तों, मैं आज आपको जेईई मेंस एडवांस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए। पहला शॉर्ट ट्रिक है DEF त्रिभुज ABC का BCCAB का मध्य बिंदु हो तो इसका इस प्रकार प्रयोग करें। दूसरा है ऑर्थो सेंटर, नॉन पॉइंट सेंटर, सेंटर और सर्कम सेंटर में एक त्रिभुज संरेख है तो केंद्रक होता है। जो क्लास 10th में पढ़े होंगे, यह ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में बांटता है और नॉन पॉइंट सेंटर इसका मध्य बिंदु होता है। किसका? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का। तो आपको जेईई मेंस एडवांस एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का मध्य बिंदु कौन होता है, तो डायरेक्ट मारे नॉन पॉइंट सेंटर। तीसरा है तो समकोण त्रिभुज का सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये शॉर्ट ट्रिक को अवश्य पढ़ें, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। इन समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, नॉन पॉइंट सेंटर, सेंटर और सर्कल सेंटर इन सेंटर कौन से समपाती होते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, नॉन पॉइंट सेंटर, सेंटर और सर्कम सेंटर इन सेंटर समपाती होते हैं। तो आपको कहेगा कि किस त्रिभुज में समपाती होते हैं इन सब, तो समबाहु त्रिभुज में इनकी मान लीजिएगा विषमबाहु में, समद्विबाहु में द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर जो समबाहु त्रिभुज में होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है? 0। न कि आप मार दीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर का ट्रायंगल का त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर जिसका क्षेत्र अल्फा बीटा बीटा अल्फा होता है, इसका शून्याङ्क होगा ऑर्थो सेंटर का अल्फा अल्फा। मतलब जो मन एक एस नियामक होगा उसी वाई नियामक होगा, जो मतलब अवशिष्ट होगा वही ऑर्डिनेट होगा। यदि ऑर्थो सेंटर का बिंदु इस प्रकार से दिया है तो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इसका निर्देशांक इस प्रकार से होगा। और बिंदु सेंटर त्रिभुज में बिंदु यदि सेंटर और जी होते हैं, इन सेंटर आई, इस सेंटर जैसे I1 I2 I3 ऑर्थो सेंटर हो, सर्कम सेंटर सी दिया है तो इसका इस प्रकार से प्रयोग करें। अब आई के जगह पर मतलब M1 के जगह पर आपको यह रखना है ऑर्थो सेंटर में, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, ये सेक 2 जो आप क्लास 10th में भी पढ़े थे। और जब बाह्य कहा गया तो उसमें माइनस साइन ए, साइन बी, साइन सी, M1 M2 M3 की जगह पर रखना है सबका मान। आपको यह वीडियो को बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ABC त्रिभुज ABC का कोण है, यदि सर्कम सेंटर सेंटर त्रिभुज का क्रमशः इतना इतना है तो ऑर्थो सेंटर होगा इतना। मतलब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का निर्देशांक कितना दिया है तो ऑर्थो सेंटर इस प्रकार से होगा। दसवां शॉर्ट ट्रिक है, यदि ABC समानांतर होते हैं तब D बराबर A माइनस B प्लस C होगा। मतलब D का निर्देशांक इस प्रकार से होगा। यदि DEF त्रिभुज ABC के BCCAB का मध्य बिंदु हो तो त्रिभुज ABC का केंद्रक और त्रिभुज DEF का केंद्रक मैंने मध्य बिंदु का केंद्रक या फिर त्रिभुज ABC का केंद्रक दोनों बराबर ही होगा। या फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल, त्रिभुज CD और DE का क्षेत्रफल समानांतर त्रिभुज CFD का 1/4 होगा। समानांतर चतुर्भुज BDF का क्षेत्रफल AEDF का क्षेत्रफल 1/2 डेल्टा होगा। ये समकोण त्रिभुज ABC का ऑर्थो सेंटर राइट ट्रायंगल है तो यह इसका ये होगा। समकोण त्रिभुज ABC का सर्कम सेंटर एक समकोण होगा जिसमें B+C/2 x डिवाइड लाइन से इतना इतना तो रेशियो इतना होगा। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है जो आप शून्याङ्क इतना तो दिया होगा
तो इसका शून्यांक इस प्रकार से होगा, मैंने शॉर्ट ट्रिक से 1 sec - 3 y 1 - 3 y इसका और लॉन्ग टर्म होगा a sec y एक डिटर्मिनेंट के रूप में। जब क्लास 12 पढ़ोगे ट्रायंगल का क्षेत्रफल फॉर्मेट इतना इतना दिया है तो इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से भी हो सकता है, मतलब 2 तरीकों से आपको बताया गया है। और यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया गया आपको, मैंने समानांतर चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं तो 4 शीर्ष लेकर यहाँ बताया गया है। 18 है ये समबाहु यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो कर्ण का अंत इतना है तो तीसरा शीर्ष इतना होगा, मतलब कर्ण का 2 मतलब शीर्ष दिया इतना इतना तो तीसरा शीर्ष होता है जो इस प्रकार से होगा। यदि समबाहु त्रिभुज का 2 शीर्ष दिया है तो तीसरा शीर्ष इस प्रकार से होगा। सर्कमसेंटर त्रिभुज का फॉर्मेट बाई पॉइंट इतना इतना है तो त्रिभुज का बिंदु इतना होगा, तो बिंदु इतना हो तो सर्कमसेंटर का निशांक इतना होगा। थैंक्स। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शॉर्ट तरीक़ों से बनाने की आवश्यकता होगी जो 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।